सुप्रभात। हिंदी की इस कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में आपने व्याकरण के कुछ पाठ पढ़े थे, उनमें से संज्ञा भी था। संज्ञा के बाद आज हम व्याकरण के अगले पाठ को पढ़ेंगे। संज्ञा से ही संबंधित यह पाठ है और आप अपने ज्ञान का विस्तार कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने नए पाठ की ओर। तो सबसे पहले आप दिए गए वाक्यों को पढ़ेंगे। रोहित 8वीं कक्षा में पढ़ता है। रोहित स्कूल जा रहा है। रोहित के पिताजी पुलिस हैं। रोहित की माताजी डॉक्टर हैं। रोहित की बहन खाना बना रही है। इन वाक्यों को पढ़कर हम अनुभव करते हैं कि बार बार रोहित शब्द को दोहराना वाक्यों को अरुचिकर व कम स्तर का बना रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप ऊपर के वाक्यों को पढ़ रहे थे तो आपने अनुभव किया कि रोहित शब्द बार बार आ रहा है। रोहित 8वीं कक्षा में पढ़ता है, रोहित स्कूल जा रहा है, रोहित के पिताजी पुलिस हैं। तो इस तरह से जब आप वाक्यों को पढ़ रहे हैं तो आपको ये कुछ अच्छा अनुभव नहीं दे रहा है, आपको ये अरुचिकर भी लग रहा है। ये लग रहा है कि बार बार ये रोहित को पढ़ना क्या आवश्यक है। अब हम देखेंगे कि हम वाक्यों को अलग तरीके से किस प्रकार लिख सकते हैं कि हमें यह क्या लगे, अच्छा लगे, रुचिकर लगे, अच्छे स्तर का लगे। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। रोहित 8वीं कक्षा में पढ़ता है। वह स्कूल जा रहा है। उसके पिताजी पुलिस हैं। उसके माताजी डॉक्टर हैं। उसकी बहन खाना बना रही है। तो इस प्रकार आपने क्या देखा, हमने रोहित शब्द को हटा दिया। पहले वाक्य में रोहित है, रोहित 8वीं कक्षा में पढ़ता है। उसके बाद हमने रोहित के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग किया, वह स्कूल जा रहा है। उसके बाद हमने क्या लिखा, उसके पिताजी पुलिस हैं। यहाँ भी रोहित को हमने हटा दिया। उसके बाद हमने लिखा उसकी माताजी डॉक्टर हैं। उसकी बहन खाना बना रही है। तो यह जो शब्द आए हैं ये वह, उसके, उसकी और उसकी, ये शब्द रोहित के स्थान पर प्रयोग किए गए। और आप ये अनुभव करेंगे कि अब हमें यह वाक्य अच्छे स्तर का लग रहा है और अरुचिकर नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संज्ञा के स्थान पर हमने कुछ और शब्दों का प्रयोग किया। संज्ञा रोहित के स्थान पर हमने कुछ अलग शब्दों का प्रयोग किया। वे शब्द थे वह, उसके और उसकी। यही शब्द सर्वनाम है। अतः हम सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार लिखेंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अब आसानी से आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। आपको सर्वनाम को समझने में कहीं भी किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। तो सर्वनाम की परिभाषा हमने कैसे लिखी, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है सर्वनाम कहलाता है। जैसे इसके कई उदाहरण हैं, मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उनकी इत्यादि। सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। शाब्दिक अर्थ हम लोग इस तरह से करेंगे, सर्वजोड़ नाम अर्थात सबका नाम। तो नाम से स्पष्ट है, जो सबके नाम के लिए प्रयोग में लाया जाए वह सर्वनाम है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मैं। तो मैं जितने भी दुनिया में नाम हैं सबके स्थान पर लोग प्रयोग करते हैं अपने बारे में। तुम, हम, ये सबके लिए प्रयोग किए जाते हैं, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं। अतः सर्वनाम मतलब सबका नाम, सबके नाम के लिए प्रयोग में जो लाया जाए वह सर्वनाम है। अब हम देखेंगे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कौन कौन से भेद हैं। एक एक की हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इस तरह से अपने ज्ञान का विस्तार कर पाएंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद हुए, 6 भेद। अब हम एक एक की अलग से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, बोलने वाले अर्थात वक्ता, सुनने वाले अर्थात श्रोता तथा जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जब तुम किसी से बातचीत कर रहे हो, मान लो तुम किसी से बात कर रहे हो, तो बोलने वाले तुम वक्ता हुए,
तुम्हारी बात सुनने वाला एक श्रोता तुम्हारे सामने है, और किसी अन्य के विषय में जब तुम बात करते हो तो उन तीनों के लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाएंगे वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। आगे और विस्तार से इनको जानेंगे। उदाहरण है, मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह भागता है। यहाँ पर देखो मोटे काले अक्षर में जो शब्द लिखे गए हैं, मैं तुम अपने लिए प्रयोग करोगे, तुम जो तुम्हारी बात सुन रहा है उसके लिए प्रयोग करोगे, और वह भागता है तो वह शब्द किसी अन्य के बारे में प्रयोग में लाए जाएंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से हुए? मैं, तुम और वह। उपर्युक्त वाक्यों में मैं, तुम, वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या वक्ता अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमें, मेरा आदि। अर्थात मान लो जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो अपने लिए तुम मैं का प्रयोग करोगे, हम, मुझे, हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे। तो ये जो सर्वनाम शब्द होते हैं ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष। संवाद या बातचीत के समय सुनने वाले, मतलब जिससे तुम बातें कर रहे हो, तुम्हारी बातें सुन रहा है, उसे श्रोता भी कहते हैं। उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। तो मध्यम पुरुष में कौन कौन से सर्वनाम शब्द आएंगे? तू, तुम, आप, आपको, ऐसे शब्द तुम सुनने वाले के लिए करोगे। अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का प्रयोग वक्ता या श्रोता अपने लिए नहीं परंतु किसी अन्य के लिए करते हैं। जब तुम बातचीत करोगे तो किसी अन्य के विषय में बात करोगे तो उनके लिए वह, उन, उनको, उन्हें आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं। सर्वनाम का अगला भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं, जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करें उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब हम किसी वस्तु की ओर संकेत करके सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं, उदाहरण है, यह मेरी पुस्तक है। तुम्हारे पास कोई पुस्तक है तो तुम क्या कहोगे? यह मेरी पुस्तक है। पुस्तक की ओर इशारा कर रहे हो और यह शब्द का प्रयोग कर रहे हो, तो जो यह शब्द है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह माधव की गाय है, तो माधव की गाय दूर खड़ी है तो तुम कहोगे वह माधव की गाय, इशारा कर रहे हो, संकेत कर रहे हो वह शब्द का प्रयोग करके, तो वह क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। उसी तरह ये हिरण है, वे बाहर गए हैं, तो हम निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं तो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। या, वह, वे ये सर्वनाम शब्द हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का अगला भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का निश्चित रूप से बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब तुम कोई वाक्य बोल रहे हो और उस वाक्य में किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु का तुम बोध करा रहे हो, जैसे उदाहरण है, कोई तुम्हें बुला रहा है। यहाँ पे कौन बुला रहा है उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, तो तुम उसके बारे में क्या बोल रहे हो? कोई। तो ये कोई जो शब्द है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मुझे कुछ नहीं मिला, ये कुछ क्या है यह हमें नहीं पता, तो कुछ क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इन वाक्यों में कोई, कुछ आदि सर्वनाम शब्द हैं जो किसी अनिश्चित व्यक्ति और वस्तु के लिए प्रयोग किए गए हैं, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम का अगला भेद संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द दो या दो से अधिक संज्ञाओं में संबंध स्थापित करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है, जो करेगा सो भरेगा। जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी और वैसी संबंधवाचक सर्वनाम है। जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ और वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम है। इन वाक्यों में जो, सो, जैसी, वैसी, जहाँ, वहाँ आदि संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे? जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, तुम्हारा नाम क्या है? तो यहाँ जो क्या सर्वनाम शब्द आया
ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लाया गया, इसलिए इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। यहाँ कैसे आना हुआ, वह कहाँ जाएगा, तो क्या, कैसे, कहाँ, ये जो सर्वनाम शब्द हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अगला भेद निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम इन शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है, मतलब बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने अपना काम स्वयं किया, तो स्वयं जो शब्द है ये बोलने वाला अपने लिए कर रहा है। मैं अपने आप चला जाऊंगा, अपने आप, ये भी वक्ता अपने लिए कर रहा है। इन वाक्यों में स्वयं, अपने आप आदि निजवाचक सर्वनाम है। स्वयं के अर्थ में जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाते हैं अपने बारे में बतलाने के लिए, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये अंतिम भेद था। तो इस प्रकार आज अपने इस कक्षा में सर्वनाम के विषय में समझा, सर्वनाम की परिभाषा जानी, सर्वनाम क्या होते हैं उसे बहुत अच्छी तरह से समझ लिया, उसके कितने भेद होते हैं, भेदों की क्या परिभाषाएं हैं, और वे क्या होते हैं, उनके कितने उदाहरण हैं, इन सब के बारे में आपने अच्छी तरह से समझ लिया। आप बिना इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार, आप आसानी से किसी भी भेद का सर्वनाम की परिभाषा दे सकते हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखें, एक एक चीज़ को समझने का प्रयत्न करें, और जहाँ कहीं भी आपको कठिनाई हो, जहाँ कहीं भी संदेह हो, आप मुझसे संपर्क करें। मैं हर संभव प्रयत्न करूँगी आपके संदेह को दूर करने का। और हमारा उद्देश्य यही होता है कि आप किसी भी, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, किसी भी पाठ को बहुत अच्छे से समझ जाएं, पूरी तरह से समझ जाएं। तो जहाँ कहीं भी कोई भी कठिनाई हो आप मुझसे संपर्क करें, और व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मुझे कॉल भी कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे नहीं समझ पाई, यहाँ पे नहीं समझ पाया कुछ भी। मैं बार बार आपको बतलाऊँगी। जितने भी प्रश्न आपके मन में उठे आप अवश्य मुझसे पूछें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।